हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जो जयपुर में कछवाहा वंश का शासन रहा था उसके बारे में। इससे पहले हमने मेवाड़ के जो शासक थे उनके बारे में बात कर दी और जालौर के शासक थे उनके बारे में भी हमने बात कर दी है, राजवंश के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो कछवाहा वंश है, ये जयपुर रियासत से संबंधित है। तो इनसे संबंधित जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो RS 2003 में आया हुआ है कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। तो ये किया था कछवाहा वंश ने। किस वंश ने किया था? कछवाहा वंश ने। दूसरा क्वेश्चन आया हुआ आपके पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2007 में कि जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये करवाया गया था जय सिंह द्वितीय के द्वारा। और कब किया गया था? ये किया गया था 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, ठीक है। जयपुर के अन्य नाम से भी जानते हैं इसको, गुलाबी नगर भी कहते हैं, या फिर पूर्व का पेरिस इस नाम से भी प्रसिद्ध है। उसके बाद में ये आपका आया हुआ है जेल प्रहरी 2017 में, और छात्रावास अधीक्षक 2008 में भी आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है कि ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। तो ये किसके स्वागत में रंगवाया गया था? प्रिंस अल्बर्ट के स्वागत में। और रंगवाया किसने था? ये था सम्राट राम सिंह सेकंड ने, ठीक है। तो प्रिंस अल्बर्ट याद रखना, गुलाबी रंग से उस टाइम में रंगवाया था 1876। जो आज तक भी आप जयपुर के अगर बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ में जाते हो तो आज भी वो घर है वो गुलाबी रंग से ही रंगे हुए हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पुलिस कांस्टेबल 2013 और 14 में 2 बार आया हुआ है कि जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया था। तो ये किसने दिया था? महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड ने। उसके बाद में ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है कि जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर कौन था। तो विद्याधर कौन था? वो था वास्तु शास्त्री था, ठीक है। उसके बाद में हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, आप भी अपनी कोई भी नोटबुक लो तो उसमें जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन मिल जाए तो वो उस एक नोटबुक आपकी जो है परमानेंट रखोगी भाई, उसमें से पढ़ना है। फिर उसको बार बार रिवाइज करो, और नई जो भी नोटबुक पढ़ते हो तो उसमें अगर कोई नया क्वेश्चन मिल जाए तो वो उस नोटबुक में नोट कर लिया करो। जैसे हमने लिखा है कि बारमल, जिसको बिहारी मल भी बोलते हैं, और मान सिंह, उनकी मानमती थी, और अकबर का विवाह ये कब किया गया था, कहाँ किया गया था? तो ये सांबर में उन्होंने तय किया था जब अकबर आया था यहाँ पे 6 जनवरी 1562 में। तो ऐसे आप भी नोट कर लिया करो ताकि बाद में आप मान लो रिवाइज़ करना होगा एक दिन में तो उसको आराम से रिवाइज़ कर सको। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है जो PTA एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ है, ग्राम सेवक एग्ज़ाम में आया हुआ है, और जेल प्रहरी में भी आया है, और ये अन्वेषक के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। उद्योग विभाग की परीक्षा हुई थी 2018 में। तो अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन था, ये था जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार कौन था एवं नगर नियोजक कौन था। तो वो कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य थे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी दुल्ले राय ने। किसने की थी? दुल्ले राय ने, ठीक है। किसने की थी? दुल्ले राय ने। कब की थी? 1137 में कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी में क्वेश्चन आया हुआ आपके कि कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी थी दौसा में थी। कहाँ थी? दौसा थी। उसके बाद में महिला सुपरवाइजर में आया हुआ है आपके कि आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह है अकबर के साथ में कहाँ हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? सांबर में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1562 में, 6 जनवरी 1562 में। और उनकी पुत्री का नाम क्या मिलता है? मानमती या साईबाई और रक्काबाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया उसका अकबर और उसके आमेर के बिहारी मल की पुत्री का विवाह हो गया, उनका नाम मानमती था। उसके बाद में जो पुलिस SI में क्वेश्चन आया हुआ आपके, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत परिवार कौन सा था। तो वो था कछवाहा वंश था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किससे विवाह किया। तो ये किया था हरकाबाई से। किससे किया था? हरकाबाई से। ये आपके जेल प्रहरी में आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद में आपकी लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है राजस्थान GK का।
कस्बा वंश का, ठीक है, कि निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ में संधि की थी? तो ये किसने की थी? बारमल ने। और अगर बारमल का दूसरा नाम पूछ दे तो क्या था? बिहारी मल था। क्या था? बिहारी मल। नेक्स्ट आपकी संकलन करता आया होगा सन 2016 में कि आमेर के राजा बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो ये की थी 1562 ईस्वी में, जब उन्होंने विवाह कर दिया था मानमती का अकबर के साथ में। उसके बाद में पटवारी में आया हो क्वेश्चन है कि अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी, तो वो कौन थे? राजा मान सिंह थे। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में आया हुआ क्वेश्चन है आपके कि अकबर द्वारा मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था काबुल का भी किया गया था, बिहार का और बंगाल का, ये 3 स्थानों का सूबेदार बनाया गया था मान सिंह को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आरएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि 1585 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ वो कौन सा था? तो वो था राजा मान सिंह का। उसके बाद हम बात करते हैं कि जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी कर दी थी? तो ये किसने की थी? जहांगीर ने राजा मान सिंह के मनसब में कमी कर दी थी उन्होंने। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड उर्दू एग्ज़ाम और सेकंड ग्रेड टीचर में आया हुआ क्वेश्चन है उन 2 सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो 7000 की मनसबदारी किसको दी गई थी? एक तो राजा मान सिंह और दूसरे कौन थे? कोका अजीज़, जिनको 7000 की मनसबदारी दी गई थी। फिर हमने ये क्वेश्चन लिखा है कि बैंकू किसान आंदोलन के कौन थे नेता जो शहीद हुए थे? द्रुपा जी और करपा जी शहीद हुए थे। फिर हम बात करते हैं सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 में आया हुआ है किस सन में अकबर ने मान सिंह को 7000 जात व 6000 सवार का मनसब प्रदान किया था? तो ये किया था 1605 ईस्वी में। अकबर मान सिंह को फर्जंद भी मानते थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, अभी यहाँ पे आपके आगे आएगा या तो, ठीक है, फर्जंद की उपाधि दी थी। नेक्स्ट आपके आरएस एग्ज़ाम में भी आया हुआ है और कॉलेज व्याख्याता में भी आया हुआ है कि किस मुग़ल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में वृद्धि की थी? तो ये किसके शासनकाल में की थी? औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फर्जंद की उपाधि। आ गया क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड इंग्लिश में आया हुआ है कि फर्जंद की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? तो ये दी थी मान सिंह को। और कब दी थी? जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, किसके बेस में? महाराणा प्रताप और अकबर की सेना का नेतृत्व किया था इन्होंने, मान सिंह ने, उस टाइम दी थी उन्होंने फर्जंद और राजा की उपाधि उसने वजह था। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण दिया था? ये सेकंड ग्रेड हिंदी में आया हुआ है। तो किन को दिया था? अमेर के महाराजा मान सिंह को दिया था। ओडा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1734 ईस्वी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पटवार एग्ज़ाम 2011 में आया हुआ है, जेल प्रहरी 2017 और स्कूल वेत्याता 2020 में। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में करने हेतु विवश करने वाला कौन सा शासक था? तो कौन सा शासक था? मिर्जा राजा जय सिंह था। शिवाजी के साथ में पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में, जिसमें औरंगजेब की तरफ से ये संधि करवाने वाले यही थे, मिर्जा राजा जय सिंह थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? ये दी थी शाहजहां ने दी थी। किसको? राजा जय सिंह को, मिर्जा राजा शाहजहां ने। ठीक है, उसके बाद में आपके जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है हिंदी का प्रसिद्ध विद्वान बिहारी किसके दरबार में था? तो ये था मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में था। उसके बाद हम बात करते हैं जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह
जहांगीर शाहजहाँ और औरंगजेब की सेवा में रहा, ये आपके 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है। महिला सुपरवाइजर, एलडीसी, कनिष्ठ अनुदेशक, कॉलेज व्याख्याता। तो ये 3 मुगल बादशाहों की सेवा में रहा था, ये मिर्जा राजा जय सिंह। उसके बाद हम बात करते हैं कि हुड्डा नामक से एक सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था? तो ये सेकंड ग्रेड हिंदी में आया हुआ है। ये इसके अलावा भी आया हुआ है, एलडीसी वगैरह एग्ज़ाम आया हुआ, अभी यहाँ लिखा नहीं है। ये 1734 में हुआ था, ठीक है, जिसमें जयपुर की ओर से सवाई जय सिंह ने भाग लिया था, ठीक है। हुड्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1737 में हुआ था। इसका मुख्य कारण था कि मराठे वो बार बार आक्रमण कर रहे थे, तो उनको रोकने के लिए ये भीलवाड़ा में बुलाया गया था, जिसमें जयपुर की सवाई जय सिंह ने भाग लिया था। बीकानेर के जोरावर सिंह थे, जोधपुर के अभय सिंह थे, कोटा के दुर्जन साल, बूंदी के दलेल सिंह थे, नागौर के बखत सिंह थे, किशनगढ़ के राज सिंह थे, और मेवाड़ के थे महाराणा जगत सिंह भी सम्मिलित हुए थे, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता है वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी, ठीक है। जो खानवा का युद्ध हुआ था ना महाराणा सांगा, उसके बाद में ये इस टाइम ये एकत्रित हुए थे हुड्डा सम्मेलन में सारे राजपूत राजा। उसके बाद में आपको बात करते हैं, ईएन के एग्ज़ाम आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के विरुद्ध हुए हुड्डा सम्मेलन में सम्मिलित थे? तो कौन थे? महाराजा जगत सिंह थे, सवाई जय सिंह थे, और महाराणा जसवंत सिंह थे। हुड्डा सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुआ था? ये 3 नंबर नहीं है, जसवंत सिंह नहीं है इसमें। महाराणा जगत सिंह होगा, सवाई सिंह होगा, सवाई जय सिंह, और महाराणा अभय सिंह होगा। ये जसवंत सिंह शामिल नहीं थे, ये सॉरी गलती से है, इसमें काट दिया है, वो नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं हुड्डा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ये पटोरी में आया हुआ है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि मराठों के जो बढ़ता से था उसको रोकना था। उसके बाद में आपके आरएस में आया हुआ है क्वेश्चन 2013 में कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तो कौन सा कारखाना था? सूरत खाना था। उसके बाद हम बात करते हैं आरपी सेकंड ग्रेड टीचर में आया हुआ है कि सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी, ये कौन थे? ये थे श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि थे। कौन थे? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी तोप का निर्माण किसके द्वारा कराया था? अगर आप जयगढ़ किले पे जाते हो ना, तो वहाँ तोप रखी हुई है बड़ी सी, तो उसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह सेकंड ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सांख्य के अधिकारी में आया हुआ आपके क्वेश्चन है एएसओ में कि महारानी अमर कुमरी बूंदी नरेश सवाई बुद्ध सिंह की पत्नी थी, वो बहन किसकी थी? तो वो थी सवाई जय सिंह की बहन थी। उसके बाद हम बात करते हैं आरपीसी एलडीसी में आया हुआ है कि निम्नलिखित शासकों में अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करने वाला कौन सा शासक था? तो कौन सा शासक था? सवाई जय सिंह थे। उसके बाद में आपके आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है प्री 2007 में कि 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, इसके लेखक कौन थे? तो सवाई जय सिंह खुद थे, ठीक है, जयपुर के थे वो। जीज मोहम्मद शाही के लेखक थे। उसके बाद में स्कूल व्याख्याता परीक्षा में आया हुआ है आपके, और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में भी आया हुआ है कि किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं के निर्माण महाराणा जय सिंह जी द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था दिल्ली में, जयपुर में भी है, उज्जैन में भी है, मथुरा में और बनारस में, ठीक है। सबसे जो बड़ी है वो जयपुर वाली है, जिसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था। और प्राचीन का पूछे व्यवस्था, आपको प्राचीन का नहीं पूछेंगे, आप 5 याद रखना, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में खगोलीय वेधशाला है। उसके बाद हम बात करते हैं
आरपी सेकंड ग्रेड में है, पुलिस कांस्टेबल में है, इवेल्यूशन अधिकारी में और हेडमास्टर 4 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ आपके। निम्न में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? तो ये आप याद रखना, दिल्ली में है, जयपुर में, उज्जैन, मथुरा और बनारस में है। तो मथुरा हो गया, उज्जैन हो गया, दिल्ली हो गया, अब उदयपुर में नहीं होगा। कहाँ है? राजस्थान में, जयपुर में है। उसके बाद में असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जयपुर के शासक जिसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया था। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर 2013 में आया हुआ। निम्न में से किस स्थान पर सवाई जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया था? सवाई जय सिंह ने कहाँ करवाया था? मथुरा में करवाया था। अभी हमने पढ़ा ही था। और कहाँ का करवाया? भोपाल में नहीं है, मंदसौर प्रयागराज में नहीं है। उसके बाद में कॉलेज व्याख्याता में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? यूरोपीय खगोल शास्त्री थे ये। सवाई जय सिंह ये बहुत होशियार आदमी था, तो इनके बहुत विद्वानों को बुलाता था। खुद ने भी ये चीज़ मोहम्मद शाही लिखी है। तो इन्होंने बुलाया था क्लॉड बोडियर को, आंद्रे एस्ट्रोबल को, फादर स्टोवनी गेबल्स प्रगवे और फादर पेड्रो दी सिल्वा, इन चारों को बुलाया था उन्होंने। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि विभाग सारणी के रूप में किया गया, इसका अनुवाद करता कौन था? लॉग टेबिल को जो विभाग सारणी के रूप में किया गया, इसके अनुवाद करता थे केवल राम थे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सामूगढ़ के, लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड में आया हुआ आपके, सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय के समाचार मिलते ही किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी? तो ये की थी मिर्जा राजा जय सिंह ने। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था दारा और उसका भाई तो था औरंगजेब, इन दोनों के मध्य औरंगजेब और उनके। तो दारा हार गया था, तो फिर अधीनता स्वीकार कर दी थी मिर्जा राजा जय सिंह ने। उसके बाद हम बात करते हैं राज राजेश्वर की उपाधि किसको मिली थी? मोहम्मद शाह को। ये लैब असिस्टेंट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? तो ये किया था, सॉरी, ये मोहम्मद शाह को नहीं, सवाई जय सिंह को दी थी मोहम्मद शाह ने उपाधि राजेश्वर की। ठीक है। उसके बाद में हम व्याख्याता परीक्षा 2007 में आया हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे कि शाहजहाँ द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? तो इस सेना के सेनापति थे मिर्जा राजा जय सिंह थे। उसके बाद में एग्रीकल्चर ऑफिसर में आपका आया हुआ है कि सवाई जय सिंह द्वितीय को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था 3 बार। ठीक है। ये लिखा हुआ भी है कहाँ किया गया था। दूसरी बार मालवा में किया गया था, तीसरे बार भी मालवा में किया गया था। मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट जेलर में आपका आया हुआ, अभी डिप्टी जेलर का भी एग्ज़ाम आपके आ रहा है। तो राजस्थान जीके के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी सीरीज़ ज़रूर देख के जाना। ठीक है। तो जयपुर में अवस्थित ईश्वर लाट का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था ईश्वरी सिंह ने। उसके बाद हम बात करते हैं आपका आया हुआ है LDC एग्ज़ाम में, ब्रज निधि कविता कौन लिखते थे इसके नाम से? तो ये सवाई प्रताप सिंह लिखते थे, जिन्होंने किसका निर्माण करवाया? हवा महल का निर्माण करवाया था। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि तुंगा का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1787 में, मानजी सिंधिया और प्रताप सिंह के मध्य, सवाई प्रताप सिंह के मध्य। ये आ गया JN में वापस कि तुंगा का युद्ध किन के मध्य हुआ था? प्रताप सिंह और मानजी सिंधिया के मध्य। उसके बाद हम बात करते हैं RS एग्ज़ाम आया हुआ आपके, शास्त्रीय संगीत पर रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन थे? तो ये देवऋषि ब्रजपाल भट्ट थे। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राम सेवक और जेल प्रहरी में आपके आया हुआ है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराज के काल में हुई थी? तो ये हुई थी महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में हुई थी। उसके बाद में RS में आया हुआ है कि राजस्थान के एक राज्य का वो कौन सा शासक था जिसने BSU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में
भूमिका निभाई थी। तो ये निभाई थी महाराजा माधो सिंह द्वितीय जयपुर वाले, इन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे दान में। उसके बाद में आपके जेल परेड में आया हुआ है कि महाराजा सवाई जय सिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे थे। तो ये रहे थे स्पेन के। उसके बाद में है कि कौन सा मेल नहीं खाता है, लेवल सिस्टम में आया हुआ है कि महाराणा प्रताप थे वो सिसोदिया वंश से संबंधित थे, मान सिंह थे वो कस्बा वंश से थे। ठीक है, ये कस्बा उसमें हाड़ा लिखा हुआ था, गलत था। उसके बाद में जसवंत सिंह राठौड़ वंश से थे, महाराणा मीर थे वो गुइल वंश से संबंधित थे। उसके बाद में प्रयोगशाला सहायक इसी में आया हुआ है कि कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। तो ये आमेर वाले बहारमल ने सबसे पहले किए थे। उसके बाद में जैसलमेर वालों ने भी किए थे, रावल हर्राय ने, बीकानेर के राव कल्याण मंडल ने भी किए थे। बट तो रणथंभौर के शासक थे राव सुरजन हाड़ा, उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। तो आज हमने कस्बा वंश से संबंधित जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको रिवीजन किया है, पढ़ा है एक बार। आप इनको रिवाइज कर देना, और अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।